बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा ख़ुसूसी त्यारे पर बहरीन के दौरे पर रवाना हो गए। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला शुरू हो गया। चीन ने पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भारत में मतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज जारी, झड़पों में शिद्दत, हलाकतों की तादाद बढ़ गई। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के साथ कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अगर अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगाई तो हम ये चीज बंद कर देंगे। रूसी हथियार खरीदने पर धमकी के बाद रजब तैयब एर्दोगान मैदान में आ गए, अमेरिका को खबरदार कर दिया। सियाहत के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। दुनिया के 20 बेहतरीन सियाहती ममालिक की फहरिस्त जारी। सी पैक के तहत थर ब्लॉक 6 में कोयले से गैस, यूरिया खाद और माया डीजल बनाने का मंसूबा। थर का कोयला पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरी करने का हामिल और माशी इस्तेहकाम का जामिन है। रूस ने भारत को चूना लगा दिया। फरोख्त किया गया अरबों डॉलर मौलियत का तैयारा बरदार जहाज नकारा निकला। बैरूनी दुश्मनों को पैगाम है, कोई पाकिस्तान का बाल भीगा नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह वफ़द के हमरा ख़ुसूसी त्यारे पर बहरीन के दौरे पर रवाना हो गए। मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म बहरीन का दौरा अमीर बहरीन हमाद बिन ईसा अल खलीफा की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर बहरीन हमाद बिन ईसा अल खलीफा से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा वली अहद सुलेमान बिन हमाद अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान बहरीन ताल्लुकात बाहमी इत्मीनान और अकायद पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म को बहरीन के आला तरीन सिविल एजाज से भी नवाजा जाएगा। चीनी खबरसां अदारे के मुताबिक सीपैक के इस दूसरे मरहले में चीनी हुकूमत पाकिस्तान में सनतकारी, ज़राअत और समाजी व माशी तरक्की के मंसूबों पर तवज्जो दे रही है। मकामी माहिरीन माशियत का कहना है कि सी पैक का दूसरा मरहला पाकिस्तानी मैशियत की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी वजारत मनसूबा बंदी का कहना है कि सी पैक के दूसरे मरहले में वो तमाम सलाहियतें हैं जिनके जरिए वो पाकिस्तानी मैशियत को ऊपर उठा सकता है। इस मरहले में सनतकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, ज़राअत, मॉडर्नाइजेशन, तजारत, मार्केट तक रसाई, ब्लू इकानमी, इलाकाई रवाबत और दीगर ऐसे शोबों पर तवज्जो दी जाएगी जिनका पाकिस्तानी मैशियत पर इंतहाई मस्बत असर पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ईरान के पाकिस्तान में कमर्शियल अताशी ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि सी पैक नहायत अहम है। ईरान सी पैक का हिस्सा बनना चाहता है, जो कि यकीनी तौर पर पूरे खित्ते के लिए खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि सी पैक ने पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए बहुत से मौक़ा के दरवाजे खोल दिए हैं। ईरान के पाकिस्तान में कमर्शियल अताशी की क़यादत में ईरानी वफद ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल रूस ने भी पाकिस्तान रेलवे के लिए ML2 मंसूबे में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। सी पैक के तहत ML1 मंसूबा चीन ही बनाएगा, जबकि इसका दूसरा हिस्सा बनाने के लिए रूस दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा शहरियत के मतनाज़ा बिल के खिलाफ शमाली मशरक़ी रियासतों में होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग और तशद्दुद से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। इंटरनेट की मुअत्तली और कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, जहां सिक्योरिटी के मामलात फौज के हाथ में हैं, जो कि मुसलसल सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुवाहाटी में इतवार को भी हजारों अफराद ने एहतजाज किया और असम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जबकि सैकड़ों एहलकार भी वहां मौजूद थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की रूसी हथियार खरीदने पर पाबंदियां आयद करने के इंतबा पर। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने तुर्की में अमेरिका के जेर इस्तेमाल 2 स्ट्रेटजिक मिलिट्री बेसिस बंद करने की जवाबी धमकी दे दी। तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो दोनों बेसिस बंद कर सकते हैं। ये दोनों मिलिट्री बेसिस शाम की सरहद के करीब जनूब मगरबी साहिल पर वाक़ हैं। रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से ये इम्कान माजी में अमेरिका और तुर्की के दरमियान हालात कशीदा होने पर कई मरतबा जाहिर किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स तुर्की में स्ट्रेटजिक मिलिट्री बेस जो कि शाम में मुसल्लह ग्रुपों पर हमला के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि दूसरी एयर बेस पर नेटो का बड़ा रेडार स्टेशन है। तुर्की के वजीर खारजा ने भी गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका की ताज़ा पाबंदियों की धमकियों पर यह मामला उठाया था। अमेरिकी इंतबा के बावजूद तुर्की को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर अमेरिकी पाबंदियों का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पर पहुंच गया। दुनिया के 20 बेहतरीन सियाहती ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। तफसीलात के मुताबिक सियाहत के मारूफ अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान को साल 2020 में सियाहत के लिए दुनिया का अव्वलीन और बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। सियाहती अमूर से मुतल्लिक अमेरिका के मैगजीन ने साल 2020 में तातीलात में दुनिया फिरने के लिए 20 ममालिक की फहरिस्त जारी की है, जिसमें पाकिस्तान को अव्वल दर्जे पर रखा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख ने कहा है कि थर का कोयला पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत का हामिल और वतन अजीज़ के माशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। उन्होंने अपने दफ्तर में ओरेकल कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात के दौरान कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुसलसल काविशों के सबब CPEC की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC ने 5 नवंबर 2019 को मुनक्किद अपने इजलास में थर ब्लॉक 6 में कोयले से गैस, यूरिया खाद और माया डीजल बनाने के मंसूबे को CPEC में शामिल करने के मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा है कि थर ब्लॉक 6 तकरीबन 1.4 बिलियन टन कोयले के जखीरे का हामिल और 66.1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल ब्लॉक है और इस ब्लॉक के कोयले के तजिए और तहकीक के बाद तस्दीक की गई है कि यहाँ मौजूद कोयले को गैस, यूरिया खाद और डीजल में तब्दील करके इन अशिया की दरामदाद पर खर्च किया जाने वाला खतीर ज़र मुबादला बेचा जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस ने भारत को चूना लगा दिया। अरबों डॉलर मालियत का फरोख्त किया गया तैयारा बरदार जहाज निकारा निकला। तफसीलात के मुताबिक भारत रूसी असले का एक बहुत बड़ा खरीदार है। वो अमेरिका और दूसरे ममालिक से भी असला खरीदता है, लेकिन इनका ज्यादातर असला रूसी साख्ता है। इंडिया ने एक नए तैयारा बरदार जहाज खरीदने के लिए रूस के साथ मुआहिदा किया। इसकी जरूरत भारत को इसलिए पेश आई कि भारत तैयारा बरदार जहाज विराट 2007 में रिटायर हो जाना था। जब रूस को ये पेशकश की गई तो रूस के पास तैयारा बरदार जहाज था जो कि बाकू के नाम से जाना जाता था। इसको 1988 में स्वेत रूस ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद एक हादसे में इसके बॉयलर में आग भड़क उठी, जिसके बाद इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और नाकाबिल इस्तेमाल थी। रूस चाहता तो ये तैयारा बरदार जहाज हिंदुस्तान को फ्री दे सकता था, लेकिन भारत ने इसके लिए रूस को 974 अरब अदा किए, जो कि इसकी दुरुस्ती के अमल में इस्तेमाल होने थे।
रूस को ये तैयारा बरदार जहाज 2007 में भारत को देना था, लेकिन इसके कुछ अरसे पहले रूस ने ये दावा कर दिया कि इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो लागत आएगी वो अदाशुदा रकम से दुगनी है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट तखकीर का शिकार हो गया और भारत को एक नकारा जहाज बेच दिया गया जिस पर अरबों की लागत आई। भारत तैयारा बरदार जहाज दूसरे मुमालिक मसलन इटली, अमेरिका या फ्रांस से भी खरीद सकता था, लेकिन इसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं थी। अब भारत के पास एक ऐसा नकारा जहाज मौजूद है जिसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बतौर कौम तवील सफर तय किया और बैरूनी दुश्मनों को पैगाम है कि कोई पाकिस्तान का बाल भीगा नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 5वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा है कि एपीएस का कत्लेआम कभी नहीं भूलेंगे। सानहे के शोहदा और गमजदा खानदानों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि एपीएस सानिया के 5 मुजरमों को फौजी अदालत ने फांसी दी और दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बतौर कौम तवील सफर तय किया। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के पायदार अमन और खुशहाली की जानिब गामजन हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।